आपका मेरे चैनल गुरुवीर राजू में स्वागत है। और बात करने वाले हैं 13 मार्च 2026 की। मार्केट कैसा रहने वाला है, ठीक है। गला बैठ गया आज तो तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या रहा। देखो, मैंने कल ही एक चीज़ बताई थी, पीसीआर को फॉलो किया करो आप। अगर ये 1.110 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तभी आप कॉल ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। देखिए, मैंने बताया था तो इसमें एक चला के भी दिखा दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से टकरा के वो नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब पुट साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ भी ठीक है। तो ये मैंने बता रखा था। तो ये गुरुवीर राजीव में पूरा वीडियो है फिलहाल, तो ये तो आप जानते ही हैं। प्ले लिस्ट में जो नए हैं उनको आप शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, ठीक है। स्टेटस पे लगाएं, रीपोस्ट करें ये वीडियो। संडे को 2 नए वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एफआईआई ने क्या किया है, फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल को भी शॉर्ट किया भाई, ठीक है। लेकिन कॉल को क्या, पुट को क्या किया है, लॉन्ग किया है। प्रो ने क्या किया है, ये चाह रहे हैं कि एफआई मार्केट गिरे, ठीक है, ध्यान से सुनना। और प्रो क्या चाह रहे हैं कि फ्यूचर को भी लॉन्ग किया है, कॉल को भी लॉन्ग किया है, पुट को भी लॉन्ग किया है। तो ये फुलिश टोटली क्या है, बुलिश है कि मार्केट बुलिश ही रहे। डीआई की बात कर लें तो फ्यूचर को लॉन्ग किया है, ठीक है, और कॉल को शॉर्ट किया है और पुट को लॉन्ग किया है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ बीरिश चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए, मतलब 100% वो नहीं है कि ऊपर ही आए। लेकिन जो प्रो है वो 100% यही चाह रहा है मार्केट बुलिश रहे, ठीक है। रिटेलर की कोई नहीं सुनता फिलहाल, तब भी देख लेते हैं। और फ्यूचर को भी लॉन्ग किया है, कॉल को भी लॉन्ग किया है और पुट को शॉर्ट किया है। तो ओवरऑल अगर ट्रेंड को मिला लें तो ये चाह रहे हैं मार्केट रेड भी रहे और ग्रीन भी रहे। तो ये तो बहुत पेचीदा मामला बना दिया इन्होंने। देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ 50-50 वाला सीन बना दिया इन्होंने, क्योंकि आधे चाह रहे हैं बुलिश रहे और आधे चाह रहे हैं क्या रहे हैं, बीरिश रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि बुलिश का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है, इतना आप देख सकते हैं, सिर्फ ये वाला पॉइंट हटा दें तो। लेकिन ये जो संख्या, ये बहुत बड़ी संख्या होती है एफआईआई की। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, ट्रेड को थोड़ा देर तक रुको, तुरंत मत कूदो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं तो ये जो है साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा। साइडवेज का मतलब ये होता है कोई ज़्यादा, भाई दोनों तरफ से खिंचाव रहेगा मार्केट में। साइडवेज हो सकता है, मार्केट बहुत रेड में खुले, ठीक है, फिर धीरे धीरे कवर हो जाए, लेकिन जहाँ से खुला वहीं आसपास सस्टेन करेगा ये, ठीक है। एक फिर देखिए इसमें क्या हुआ है, ब्रेंट ऑयल फिर बढ़ गया है, तो मतलब युद्ध और बढ़ गया है। युद्ध और बढ़ गया है, इसका मतलब ये है कि कल मार्केट जो शुरुआत है वो रेड से होती हुई दिखाई दे रही है। किससे? रेड से। फिर बाद में रिकवरी हो सकती है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, मैंने कल भी बताया था, अगर ये आपका 1.10 से ऊपर जाए तभी आप कॉल लेंगे, नहीं तो 8 पॉइंट से नीचे रहेगा तो आपको क्या लेना है, पुट। ये बेसिक नियम आप फॉलो कर लो लाइफ में, ट्रेडिंग करनी है तो। दूसरी चीज़ ये थी कि मॉर्निंग में ये ऊपर की तरफ गया था। कल आपने वीडियो देखा था हाँ, तो तबीयत ख़राब है। तो देखिए, कल आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला कि ये पीसीआर सब ओवरसोल्ड है। अगर आपने पूरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा हो, तो मैंने ये बोला है कि जो पीसीआर बता रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब जो ऊपर की तरफ जा गए हैं फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या आपने वीडियो देखा है? कमेंट बॉक्स में जैसे लिखे, क्या ऐसे ही बताया था? क्योंकि जब पीसीआर बहुत 60 से नीचे आ जाए ओवरसोल्ड है, वो थोड़ा सा सांस लेने के लिए ऊपर आता है, फिर वो नीचे ही चला जाता है, जो कि आप देख सकते हैं वैसा ही हुआ है, ठीक है। देखो, एक बार देख लेना, लेकिन आप स्कैल्पिंग करें,
अभी मार्केट का कुछ पता नहीं है। 5 से 15 मिनट तक ही होल्ड रखें, 5 से 15 मिनट ही क्या रखेंगे, होल्ड रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। सही है। तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ आपने ले ली है कॉल, ले ली, मान लो आपके मन में आ गया ये उठ रहा है तो आप ले लो, और जैसे ही वो नीचे आए तो यहाँ काट दो। लेकिन ये बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये ट्रैप किया जाता है रिटेलर को, और रिटेलर तो भाई उसे तो हर 5 मिनट बाद एक ट्रेड दिखाई देती है, वो कूद पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर पीसीआर आपका 1 से नीचे चल रहा है तो आप हमेशा पुटे ही लेंगे, ना कि कॉल। लेकिन आप किसी के मन में ये आया होगा, ये इसलिए आया है क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये पीसीआर का मैंने एक वीडियो बना दी, देख लेना। पीसीआर ओवरसोल्ड होगा तो वो हमेशा ऊपर की तरफ थोड़ा सा बाउंस करेगा, फिर वो नीचे की तरफ ले आएगा। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ रखेंगे। कल ओवरऑल हो सकता रेड से शुरू हो, लेकिन ये रिकवरी करेगा, क्योंकि इतना किसी ने सोचा नहीं था कि ये 200 पॉइंट के नीचे आ जाएगा। ठीक है। हाँ, 100 के करीब माइनस हो सकता है भाई, ये तो चल रहा है। लेकिन कल रेड से शुरू होके ग्रीन की तरफ ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डाटा ये दर्शा रहा है। ठीक है। जैसे वो नीचे रेड में खुलेगा, रेड में, तो वो ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है ग्रीन में भी आ जाए, कोई रातों रात कोई अच्छी खबर आती है तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सही है। अब करना क्या है, करना क्या है वो समझ लीजिए। अभी आप पीसीआर देख लीजिए कितना चल रहा है, 0.7। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर पीसीआर अभी 9:30 तक, क्या है, 9:30 तक 0.75 तक सस्टेन करेगा, 0.7, ठीक है, 0.75 तक सस्टेन करेगा, तो आपको पुट में ही जाना है। किस में जाना है, पुट में ही जाना है। ठीक है। अगर ये पीसीआर बढ़ते बढ़ते एक को क्रॉस कर जाए, ध्यान रखना, बढ़ते बढ़ते एक को क्रॉस कर जाए, 1.0 तक आ जाए, या 1.7 आसपास भी आ जाए, तो ये अच्छा सिग्नल है कि अब हमें किस में चला जाना है, कॉल में। और जो नए बिगनर हैं वो एक गलती करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, घूमने चले जाते हैं। एक आधो वीडियो रील चलती नहीं है कि मैं मार्केट गया, मैंने ट्रेड ले ली, ये तुम मत करो भाई। ठीक है। वो अपना पीएनएल तो नहीं दिखाएंगे, ऐसे जो होते हैं वो अपना पीएनएल नहीं दिखाएंगे। मैं तो देखो, आप इंस्टा पे भी देख सकते हो, मैंने डाल रखे हैं, आराम से देख लेना। ठीक है। तो ऐसा वीडियो शूट करने के चक्कर में अपना लॉस मत करना। तो अगर समझना, जो मैं बता रहा हूँ वो पैटर्न थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। हीरो जीरो में बहुत कम जोर देता हूँ, हीरो जीरो में ही पैसा सबसे ज़्यादा जाता है। अगर आप रिलेट कर सकते हैं मेरी बात को, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप हीरो जीरो ट्रेड करेंगे तो आप लालच को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। लॉस हुआ तो आप बदला लोगे, तो लॉस में जाओगे। और आपको 2,000 की प्रॉफिट होगी, अरे एक और करता हूँ, 3,000 की प्रॉफिट होगी, एक और करता हूँ, 7,000 की होगी। फिर आपने एक बार पैसा इकट्ठा लगा दोगे, वो एक बार में खेल ख़त्म कर देगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ लालच, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। कहाँ पर कॉम्बिनेशन ये बन जाता है, हीरो जीरो ट्रेड में, और खेल ख़त्म हो जाता है। फिर रोते हैं कि भाई जुआ है। जुआ भाई, एक बात बताओ, तुम एक ही दिन में करोड़पति बनना चाह रहे हो, तो जाहिर सी बात है कोई कोई दूसरे का पैसे ही तो आपके पास आ रहा होगा, वो रोडपति हो गया होगा, मतलब उसको लॉस हो रहा होगा। ये है क्या, एक का लॉस है, एक का प्रॉफिट है। ठीक है। तो कॉल साइड में आप देखेंगे तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कहाँ डाटा सस्टेन कर रहा है। कल आपको लेना है 23,700 की कॉल लेनी है। कब लेनी है, ये 1.10 के करीब आएगा तब। ध्यान से सुन, कब, 9:30 तक देखते हैं, अगर बढ़ रहा है तो 9:30 तक 0.75 तक या इससे कम सस्टेन करता है तो लेंगे पुट। बेसिक नियम ध्यान रखें मेरा। तो देख लेते हैं कहाँ सबसे ज़्यादा डाटा मिल रहा है। ओहो,
32,600 का ही लेनी है आपको पुट, ये नोट कर लो लेवल भाई, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी में। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में चलते हैं भाई, बैक हो जाओ, मेरी आवाज़ तो बैठ गई है। देखो ये तो कंफर्म है, इस देखो मैंने इसमें बताया था, ये देखो दोनों में काम करता है, ये लगभग 4 गुना काम करता है सेंसेक्स, ठीक है। अब इसका जो होगा, इसका तो कंफर्म है 110 को क्रॉस करना ही चाहिए, तभी आप क्या लेंगे, कॉल लेंगे। अगर ये 9:30 बजे तक पीसीआर गिर जाता है तो आप चलेंगे पुट साइड में, सही है, पुट साइड में चलेंगे, बेसिक नियम का ध्यान रखेंगे, सही है। समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में यस लिखो। अगर ये पीसीआर कम हो गया, 0.75 के करीब आ गया, तो आपको पुट लेनी है। अगर ये 1.10 पे आ गया तब आप कॉल लेंगे विद कैंडल। कैंडल का मैं इस्तेमाल नहीं करता, ये बिल्कुल रियल बताता है मार्केट में कैसी भी खबर हो। इसको हम डाटा देख लेते हैं भाई, यहाँ बहुत इंटरेस्टेड कम है लोग, निफ्टी पे ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, 110 पे जाएगा, ध्यान रखना 110 के करीब जाएगा तो 76 या 300 की कॉल लेनी है। कब लेनी है? जब पीसीआर आपका 110 आ जाएगा। अगर ये कम हो गया, 83 से कम हो गया, 0.75 हो गया, तो आपको क्या करना है, 75,800 की पुट लेनी है, ठीक है। अगर 1 के करीब है तो ट्रेड ही नहीं लेनी है कभी, मतलब ये न्यूट्रल चलेगा भाई साहब, थीटा आपको खाता रहेगा। BDST तो मैं अभी मना ही करूँगा, उसका रीज़न है 20 से ऊपर चल रही IV। अगर आपने रिलेट किया हो 3-4 दिन पहले लोगों ने कॉल में BTST की थी, किस में की थी? कॉल में BTST, और वो खुला 200 पॉइंट प्लस, लेकिन वो रात ही रात में IV हो गई क्रैश। 200 पॉइंट प्लस खुलने के बाद जो खुली थी BTST कॉल की, वो खुली थी लॉस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो BTST जब करेंगे जब ये IV 15 या 15 से कम हो, विशेष तौर से ध्यान रखें, BTST तभी काम करती है जब ये 15 हो या 15 के नीचे हो। अभी ये 15 से ऊपर है, ये सारा खेल सबसे बड़ा जो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे सेलर। कौन कर रहे होंगे? सेलर, ठीक है। बायर का वैसे टाइम नहीं है, बायर बस 5 से 15 मिनट तक क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। IV क्रैश हुई, बैंड बच जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई। और ये मैं यहाँ पे लाइव अपडेट रहता हूँ, तो इंस्टा पे आप जुड़े रहा करें, ठीक है। और ये मेरा जो चैनल है, इसको मतलब इंस्टा को फॉलो कर लेना आप, ठीक है, बहुत काम का है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, थैंक यू। और हो सके तो आप स्टेटस पे लगा लिया करें, शेयर किया करें 4 जगह, तो जिससे आपका सपोर्ट मिलता रहे, थैंक यू।